आपने सोहबत को जहन में रखना है कि सोहबत से ही असहाब है, सोहबत से ही सहाबी है। अब इस तमहीदी गुफ्तगू को जरूर सुनिएगा। एक होता है असर, एक होता है तरसील असर, एक होता है फैजान असर। एक असर, एक तरसील असर, एक फैजान असर। बात मुश्किल ना हो, मैं आसान कर देता हूं। इंसान को जरूरत थी कि जमीन पर बारिश आए, उसने अल्लाह से पानी की दुआ मांगी। पानी असर है, बारिश तरसील असर है। वो जिसकी दुआ मांगी थी वो पानी था कि जमीन पर पानी आए ताकि जमीन जरखेज हो सके। पानी असर है, तमहीदी गुफ्तगू। पानी असर है, बारिश तरसील असर है। लेकिन जो ही ये तरसील जमीन तक पहुंची तो यही बारिश जब गुलिस्तान में गई, गुलिस्तान महक उठा, फूल खिल उठे, खुशबू बिखर गई, कली खिल गई, शजर झूमने लगे, इसलिए कि तरसील ने फैजान बख्श दिया। यही कतरा गंदगी के ढेर में गया, बदबू फैल उठी, बीमारियां फैलनी शुरू हो गई, गंदगी बिखरने लगी। ना कसूर असर का था, न तरसीले असर का था, कसूर फैजाने असर का था। कसूर पानी का नहीं था, कसूर बारिश का नहीं था, कसूर उस सर्फ का था जिसने उसका फैजान ही नहीं पाया। इसका मतलब है कि कसूर असर में नहीं होता, तरसीले असर में भी नहीं होता, कसूर फैजाने असर में होता है। हिदायत असर है, नबूवत तरसील असर है। अबू लहब ने देखा सोहबत में आके लानत का हकदार हो गया, अबू तालिब ने देखा इज्जत का हकदार हो। नबुव्वत नबुव्वत तरसील असर, हिदायत असर, नबुव्वत तरसील असर। तरसील मक्का में पहुंची, दो तरह के किरदार सामने आ गए। मक्का में भी अबू लहब ने भी देखा नबी है, अबू तालिब ने भी देखा नबी है, सोहबत में अबू लहब भी आया, अबू तालिब भी आया, अबू जेहल ने भी सोहबत पाई, हमजा ने भी सोहबत पाई। कसूर नबुव्वत का नहीं था, कसूर सोहबत का नहीं था, फैजान तब्दील हो गया। अबू लहब में पहुंचा तो जैसे बारिश गुलिस्तान में गई थी तो असर और आया था, गंदगी के ढेर में गई थी तो असर और आया था। नबुव्वत मक्का में आई तो अबू तालिब पे असर और आया, अबू लहब पे असर और आया। नबुव्वत मदीना में पहुंची, असर फिर तब्दील हो गया। कुरान ने मुनाफिकून भी भेज दी, मोमिनून भी भेज दी। कसूर असर पे नहीं है। आज की गुफ्तगू तमहीद समझ कर सुनिएगा, ये बुनियाद है जिस पर मैंने पूरी इमारत करी। बारिश तरसील है, आगे फैजान है। जिसने जैसा चाहा, कसूर असर में नहीं, कसूर तरसील असर में भी नहीं, कसूर है फैजान असर में। अल्लाह ने मकनातीस में असर रखा है, कशश तरसील असर है। मकनातीस असर है, उसकी कशश तरसील असर है। उसके करीब कीमती लकड़ी रख दो, हरकत भी नहीं करेगी। क्यों? फैजान असर ही नहीं है। लोहा जंग लगा हुआ भी हो, फौरन हरकत करेगा। फैजान असर जो है, लकड़ी को मकनातीस के साथ दफना भी दो,
100 साल के बाद भी निकालोगे, लकड़ी लकड़ी रहेगी, मकनातीस मकनातीस रहेगा। सोहबत में आने से, साथ दफन होने से भी फैजान नहीं बदला। लोहे को जंग लगा हुआ था और लकड़ी कीमती थी। कीमती लकड़ी ने हरकत ही नहीं की, इसलिए कि असर की तरसील थी, आगे फैजान नहीं था। लोहे को जंग लगा हुआ था, लेकिन तरसील आई, उसका फैजान पहुंचा, लोहे ने हरकत करनी शुरू कर दी। पहला नतीजा समातों को देने लगा, बंदे मदीने में बैठे रहे, नबी चेहरा भी नहीं करता था। सलमान शराह से चला, मिन्ना अहले बैत कह दिया। लोग मदीने में रहे, मदीने में रहे, नबुव्वत की तरसील थी, आगे फैजान नहीं था। वो उधर से चला क्योंकि नबुव्वत की तरसील की कशिश ने सलमान को खींच लिया। कौन कहता है हम एक एक सहाबी पे एक एक मजलिस पढ़ूंगा, मुझे सलमान पे गुफ्तगू करनी है, मुझे अबू जर पे गुफ्तगू करनी है, मुझे मिकदाद पे बात करनी है, मुझे अम्मार पे बात करनी है। हम बताएंगे कि म्यार सहाबी होता क्या है। जरूरी है कि बंदा वीआईपी सहाबा का नाम ले तो सहाबा की इज्जत हो। किसी बहुत बड़े सरदारों के नाम लिया जाए तो इज्जत सहाबा की। क्या सलमान रसूल का सहाबी नहीं? आप हम पर एतराज करते हैं कि आप शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं एतराज कर रहा हूं आप भी नहीं मानते, क्योंकि जिन्हें हम मानते हैं उन्हें आप नहीं मानते।